हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। करते हैं आज अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अपने वही मंदिर से। मंदिर में जलाते हैं धूप। मुझे पल पल याद सताए श्री जी तेरा बरसाना। मुझे पल पल याद सताए श्री जी तेरा बरसाना। श्री जी तेरा बरसाना। मुझे पल पल याद सताए श्री जी तेरा बरसाना। ना से रो अरे सब पीरा, ना से रो हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। परमात्मा सुख देने, शांति देने। ये सुंदर सी पंक्तियों के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। मौसम वैसा ही है, गर्म ही है। बारिश भी आ चुकी है, उसके बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतनी गर्मी है कि किचन में तो जाने का मेरा मन ही नहीं करता। चलते हैं, हल्का फुल्का कुछ बनाते हैं। थोड़ा सा तो प्रबंध करके रखा हुआ है। सबसे पहले थोड़ी सी बना लेते हैं दाल, क्योंकि ज़्यादा तो कोई खाने वाला है नहीं, 2 लोग ही हैं हम। सबसे पहले रखूंगी पानी बॉयल करना। ये बॉयल हो जाए, दाल भिगो के रखी हुई है। ये देखो, थोड़ी सी दाल और ये प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, ये सब। इसके बाद बनाना है मेरे को आधा गिलास राइस, क्योंकि जोई भी खाएगा और हम भी खाएंगे दोनों। आधा गिलास राइस भिगोती हूँ पहले। रहा कुर्बानियों की वीरान हूँ, तुम सजाते ही रहना नई काफिले। रहा कुर्बानियों की वीरान हूँ, तुम सजाते ही रहना नई काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। रहा कुर्बानियों की वीरान हूँ, तुम सजाते ही रहना नई काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गली।
राइस के लिए पानी रख दिए, गरम होना, चावल भिगो दिए हैं। बस ज़्यादा कोई काम झाम करने वाला कोई काम है नहीं। स्वतंत्रता दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबको आज़ादी की कीमत का पता होना चाहिए कि कितनी मुश्किल से हमारे जो हुए सैनिक लोग, उन्होंने कितनी मुश्किल से हमें ये आज़ादी दिलवाई। ये वही जानते हैं जिन्होंने, जिनके फैमिलियां ख़राब हो गई, कईयों के घर उजड़ गए, देश की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो अगर हम उनकी कीमत नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा ना। उन्होंने बोला है ना कि ये देखिए, ये सारा इसमें डाल दूँगी। हमने तो अपने आप को देश के ऊपर कुर्बान कर दिया है, अब आपकी बारी है। एक सैनिक जो है वो देशवासियों से यही कामना करता है कि जो भी जो है उसको फॉलो करें, जो मेहनत उसने की है, जो अपना बलिदान उसने दिया है, अपने घरों को उसने खराब किया है, उसकी कीमत जो है हम जानें और अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे बढ़ कर के हिस्सा लें। इतना जोश हमारे अंदर होना चाहिए, इतना साहस होना चाहिए कि हम, अगर हमारे देश के ऊपर कोई बात आए तो हम एकजुट होकर के उसकी रक्षा करें अपने देश की, क्योंकि स्वतंत्रता सबको प्रिय है। अब हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं, खा पी सकते हैं, अपनी मर्जी से कहीं आ जा सकते हैं, अपना जीवन बिता सकते हैं। ये सब उन्हीं की बदौलत है ना, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। जब हमारा भारत गुलाम था तो रात को सुख की नींद भी नहीं सो सकते थे, ऐसे हमारे बड़े बताते थे। जैसे कि दादी दादा के पास कभी बचपन में बैठ कर के कहानियाँ सुनते थे ना हम लोग, तो वो बताते थे कि पूरी पूरी रात नींद नहीं आती थी कि कोई आ कर के कहीं हमारी माँ बेटियों को या हम लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इतने हम जो है गुलाम थे, अपनी मर्जी से हम खा पी भी नहीं सकते थे, काम भी नहीं कर सकते थे। तो जिन सैनिकों ने हमें आज़ादी दिलवाई है, जिन्होंने अपना सब कुछ गवा करके, कईयों की नई नई शादियाँ हुई थी, अपने परिवारों को छोड़ करके उन्होंने अपना बलिदान दिया, अपने घरों में बूढ़ी माताओं को छोड़ा, अपने भाई बहनों को छोड़ा, और इसके अलावा जो है कईयों के भाई बहन, माता पिता सब चले गए उसी में। उन्होंने अपना पूरा जो है जीवन इस तरह से अपना बलिदान किया है, तब जाके हमें ये कहीं स्वतंत्रता देखने को मिली है। और अगर हम फिर भी हम इसकी कीमत ना जाने तो हमसे बड़ा बेवफा कोई नहीं हो सकता। ये कार्यभार एक इंसान के हाथ में नहीं होता, सभी के हाथ में होता है। एक परिवार अगर चला गया तो दूसरा जो है अपना कार्यभार आगे आने वाली पीढ़ियों पे सौंप करके जाता है। तो मैं तो अपने इस ब्लॉग के माध्यम से यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमें जो है अपने देश की खातिर हर काम करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए।
क्योंकि आज हम आज़ाद हैं, आज हम सुख की नींद सो सकते हैं, अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, बाहर आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, जो मन करता है पहन ओढ़ सकते हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। तो ये आज़ादी जो है ना, उन्हीं की बदौलत मिली है, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया और देश की खातिर मिट गए। ऐसे लोगों की हमें कदर करनी चाहिए और उनकी बलिदान को मद्देनज़र रखना चाहिए हमेशा। ये दिन जो है स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त का दिन हमें यही याद कराता है कि अगर हम भूल गए हों, अपने कार्यों में व्यस्त रहता है ना इंसान, तो भूल जाता है आज़ादी की कीमत। क्योंकि अब तो स्वतंत्रता मिल ही चुकी है, कोई किसी की गुलामी सहने को जो है तैयार ही नहीं है। तो वो भी दौर था जब लोगों ने गुलामी का जीवन जिया। बताते हैं कि जैसे बड़े लोग बताया करते थे कि हमारे इतने बड़े बड़े घर थे वहाँ पर ना, और सब कुछ हम अपना वहाँ पर छोड़ के आ गए। जैसे मान लो कि हम अब यहाँ पे रहते हैं और हमने इतनी मेहनत से अपने घर को सजाया, संवारा, बनाया, मेहनत की, और फिर हमें कोई कहे कि यहाँ से अभी के अभी भागना है, हम जो है इसी वक्त हमें भागना पड़ेगा सब कुछ छोड़ के, तो कैसी फीलिंग आएगी? बुरा लगेगा या नहीं? ऐसा ही उन लोगों के साथ हुआ। मेरे पापा बताया करते थे कि मेरे दादाजी बताते थे कि मेरे पापा जो हैं उस समय 7 या 8 मंथ के थे जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना तब। तो कहते हैं कि जब ट्रेन वहाँ से चली तो पूरी ट्रेन में मतलब वो रोते हुए आए, ना खाने को था ना पीने को था, किसी ने कोई मदद भी नहीं की क्योंकि किसी के पास था ही नहीं कुछ। सब डर डर के ट्रेन में बैठे हुए थे कि कहीं इसी ट्रेन कोई ना हो आकर के मार दे लोगों को, ट्रेन में घुसती ना मार दे। दादा दादी ऐसा बताते हैं। और दादी वो पूछती थी कि मेरे पास इतने गहने थे वहाँ पर, ये था वो था, सब वहीं पे रह गया, कुछ भी हम नहीं ला सके। यहाँ आकर के फिर उन्होंने मेहनत की, फिर दोबारा से जो है अपने आप को स्टैंड किया। तो कितना मुश्किल है ना ऐसा करना, क्योंकि यही स्थिति अगर हमारे साथ हो तो हमें कैसी फीलिंग आएगी ना, हम कैसे कर पाएंगे? दोबारा से स्टैंड होना कोई आसान बात तो नहीं है। वहाँ पे सब छोड़ के आओ, यहाँ पे आके दोबारा बनाओ। और बच्चे भी उनके छोटे छोटे थे, कहते हैं कि कोई इधर रो रहा था तो कोई उधर रो रहा था। ये है कि हम सुरक्षित जो है ना बस पहुँच गए यहाँ पर। कईयों के तो कहते हैं हमारे साथ जो ट्रेन में बैठे हुए थे, मेरे दादाजी बताते थे कि उनके परिवारों के परिवार जो है वहाँ पर रह गए थे। किसी के बच्चे रह गए, किसी का आदमी रह गया, किसी की वाइफ रह गई, जो आ ही नहीं सके वहाँ से ना। तो देखो कितना मुश्किल दौर था वो, कैसे जो है उन लोगों ने झेला है। और फिर भी हम इस आज़ादी की कदर ना करें तो फिर हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। तो ये दिन इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था, तो फिर वो डेट तो आएगी ही ना दोबारा। तो हमें उसकी कीमत को जानना है, पहचानना है, अपनी आज़ादी को कायम रखना है, किसी की मदद करनी है, क्योंकि हम सब एक ही हैं। जब हम वहाँ से आए थे ना, कहते हैं तब एक दूसरे को ज़रूरत थी और सब समझ भी रहे थे कि हमें एक दूसरे की मदद की ज़रूरत है। और मदद की ज़रूरत आज भी है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक दूसरे के बिना सब अधूरे। हमें जो है उसकी कदर करते हुए
उन लोगों के बलिदान की कदर करते हुए अपनी साहस को बनाए रखना है, अपने जीवन को अच्छे से जीना है, अपनी आज़ादी की बागडोर किसी के हाथ में नहीं देनी है। इतना साहस हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें कोई तंग ना कर सके, और अगर हमें कोई तंग कर सकता है तो हम ही वीक हैं, इसका मतलब ना। तो हमें जो है बिल्कुल वीक नहीं होना, एक दूसरे से मिलजुल कर के रहना है। हम भारतीय हैं तो हम सभी भारतीय, बस यही आज का मेरा मैसेज है। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे इस मैसेज को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ। खाना बन चुका है।